हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्वेश्चन पेपर को हम कैसे बनाएं और जो आपका ब्लूप्रिंट होता है उसको भी हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट कैसे बनाएं और सीबीएसई क्वेश्चन पेपर हम अपना कैसे बना सकते हैं, ये फ़िलहाल के तौर पे 9th क्लास की मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए एक सैम्पल के तौर पे लेकर आए, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होंगी जो सभी सब्जेक्ट्स में यहाँ काम आएंगी। तो आप वीडियो को लगातार आखिर तक देखें। सबसे पहले आप क्रिएटिंग क्वेश्चन पेपर, उसमें कुछ 6 स्टेप्स हैं वो आप लिख सकते हैं। और वो 6 स्टेप्स आप यहाँ पे देख पाएंगे कि वो 6 स्टेप्स आपके क्या क्या हैं। धीरे धीरे मैं आपके लिए स्क्रॉल किए देता हूँ, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं और आप अपना राइटअप भी खुद लिख सकते हैं चीज़ों को। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बीएड, डीएलएड और बीटीसी के असाइनमेंट्स आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलते रहे। और अगर आपको कोई असाइनमेंट की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए वो असाइनमेंट भी जल्दी ही अपलोड कर देंगे। ये 6 स्टेप्स से उसके बाद हमारा सीबीएसई क्वेश्चन पेपर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आता है कि सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में क्या चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंटर्स की शक्ल में मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है, आप यहाँ से इनको देखकर लिख सकते हैं। और दोस्तों, जो मैं आपको बात कर रहा था ब्लूप्रिंट, जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट बनाना होता है, उसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, उसका वर्ड कहाँ से निकला है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आ जाएगी। साथ ही साथ जब आप नीचे जाएंगे तो ये कुछ पॉइंटर्स की शक्ल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आप अपने असाइनमेंट में ज़रूर मेंशन करेंगे, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम का ब्लू प्रिंट बना रहे हो। अब ब्लू प्रिंट नंबर 1 जो होता है आपका वेटेज टू ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल के बेस पर अपना वेटेज रख सकते हैं। जैसे मैंने नॉलेज को 45% वेटेज दिया है, अंडरस्टैंडिंग को 32.5% और स्किल को 22.5%। यानी कि उसके अगर मार्क्स देखे जाएँ तो 18 मार्क्स, 13 मार्क्स और 9 मार्क्स, तो मैंने टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ये डिज़ाइन किया है। आपका क्वेश्चन पेपर ज़्यादा मार्क्स का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कितने मार्क्स का सीबीएसई क्वेश्चन पेपर वहाँ पर बना रहे हैं। ब्लूप्रिंट नंबर 2, जिसको हम वेटेज टू कंटेंट कहते हैं, आपने कौन कौन से चैप्टर वहाँ पर अपना सीबीएसई क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए लिए हैं। जैसे ये मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें नंबर सिस्टम 9th क्लास की, पॉलिनोमियल, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड प्रोबेबिलिटी। नंबर सिस्टम से मैंने 20% वेटेज यानी कि 8 मार्क का लिया है, पॉलिनोमियल से 25% यानी 10 मार्क, और हीरोन्स फार्मूला से 15 मार्क, 15% यानी कि 6 मार्क। सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी चैप्टर है तो इससे ज़्यादा वेटेज होती है, ये आप देख सकते हैं, इसका 30% वेटेज मैंने लिया यानी कि 12 मार्क का। और प्रोबेबिलिटी मैंने 10% लिया है, यानी कि उसको 4 नंबर का मैंने रखा है। टोटल जब आप करेंगे तो 100% और यहाँ से टोटल मार्क्स 40 मार्क्स हो जाएंगे। दोस्तों, थर्ड ब्लूप्रिंट जो होगा आपका वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और केस स्टडी, असर्शन एंड रीज़न, 5 टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर में अपना जो, अगर इन 5 चीज़ों के अलावा भी अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी रखना चाहते हैं, वो जो आपका सीबीएसई क्वेश्चन पेपर होगा जिस साल आप बना रहे हैं, उसी का सीबीएसई क्वेश्चन पेपर का एक डिज़ाइन आता है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिव उस साल पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप सीबीएसई क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। तो ये वेटेज और मार्क्स आप इजीली देख पा रहे हैं। और ब्लूप्रिंट नंबर 4 यानी कि वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल, आपने डिफ़िकल्टी लेवल क्या रखा है, इजी लेवल के 30% यानी कि 12 मार्क का, एवरेज के 50% यानी कि 20 मार्क का, और डिफ़िकल्टी लेवल 20% यानी कि 8 मार्क का, टोटल 40 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन हो गया। उसके बाद दोस्तों एक टेबल दी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि एक ये टेबल आपको इजीली नज़र आ रही है, कुछ इस तरीके की ये टेबल आपको इजीली
यहाँ पे नज़र आएगी। ये थोड़ा सा रोटेशन है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से ये वाली टेबल को देख सकते हैं दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो फाइनल ब्लूप्रिंट होता है, जिसको हम ब्लूप्रिंट नंबर 5 कह सकते हैं, वो मैंने किस तरीके से यहाँ पर बनाया है वो आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू कितने लिए हैं मैंने, ट्रू फॉल्स कितने लिए हैं। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने एमसीक्यू के हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पार्ट लिया है, और ट्रू फॉल्स में भी, और फिल इन द ब्लैंक्स भी, और आपका केस स्टडी, और ए से असर्शन रीज़न है। नॉलेज के, अंडरस्टैंडिंग के और स्किल के, और टोटल मिला के यहाँ 8 मार्क। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका इजीली ले सकते हैं, ताकि आपको ये थोड़ा सा अच्छा क्लैरिफाई हो जाए। उसके बाद दोस्तों, आई होप ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे कि मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन जो था 2021-22 का, उसमें हमने मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन पेपर बनाया था। उस क्वेश्चन पेपर के आप क्या पॉइंटर्स की शक्ल में चीज़ें लिख सकते हैं, वो आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि जनरल, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कोड लिखना होता है, क्लास कौन सी है, और टाइम कितना लोड किया है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं कि इसमें आपके कितने क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शन में उसको डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है और कितने उनको अटैम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है और कितने वहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं, और सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन है और कितने अटैम्प्ट करने हैं। और सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, यानी कि 1 मार्क का दिया हुआ है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और कैलकुलेटर का प्रयोग प्रोहिबिटेड है, यानी कि परमिटेड नहीं है। अब सेक्शन ए में यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 12 एमसीक्यू है, और वो एमसीक्यू आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। तो मैं अब धीरे धीरे आपके लिए ये स्क्रॉल के देता हूँ। आपका क्वेश्चन पेपर अलग हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अगर अलग होगा तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर भी अलग होगा। ये फ़िलहाल 9th क्लास का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई क्वेश्चन पेपर है, तो उसी के क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको और भी असाइनमेंट की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक ट्रू फॉल्स है, और सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी है, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ये भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, आप ट्रू फॉल्स आपको यहाँ पे इजीली नज़र आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में 14 मार्क है, और सभी क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें केस स्टडी आ जाता है। तो केस स्टडी आपको पहले लिखना है, फिर उसके ऊपर जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो लिखने हैं। फिर केस स्टडी नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके ऊपर भी 4 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो आप नीचे इजीली देख पाएंगे दोस्तों। उसके बाद 27 से लेकर 32 तक ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन पेपर में इजीली रख पाएंगे। सेक्शन सी में आप यहाँ देख पाएंगे टोटल 8 क्वेश्चन है, और इसमें असर्शन आपके रीज़न है। तो सबसे पहले एक असर्शन है, फिर रीज़न है, उसका फिर वहाँ पर आंसर देना है कि कौन सा ठीक है, कौन सा वहाँ पर गलत है। तो ये 38 और 38 के बाद 39 और 40, टोटल हमारे 40 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद फिर आपको एक मार्किंग स्कीम बनानी होती है दोस्तों। जब आपका क्वेश्चन पेपर ये डिज़ाइन हो जाएगा, उसके बाद उसकी आपको मार्किंग स्कीम भी बनानी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये मार्किंग स्कीम नज़र आ रही है कि हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन, यानी कि आंसर वहाँ पर आपको देना है, और हर मार्क, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर इजीली आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो हर क्वेश्चन का आपको आंसर वहाँ पर देना है। आपको क्या आंसर वहाँ पे लिखना है, जो टीचर्स के लिए जब आप देखेंगे तो एक मार्किंग स्कीम आती है सीबीएसई की तरफ से, उसी टाइप की आपको एक मार्किंग स्कीम बनानी होती है। तो वो मार्किंग स्कीम भी आप यहाँ पे एडअप दोस्तों करेंगे। अगर आप ये 9th क्लास का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लिए। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा सब्जेक्ट टू वेरी कर सकता है, और अगर उसमें भी अगर कोई डाउट होगा आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट
सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे दोस्तों। फिर ये देख पाएंगे कि आप सभी क्वेश्चन का यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों आपको एक मेरिट लिस्ट बनानी है। मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि टोटल कितने मार्क्स बच्चों ने ऑब्टेंड किए हैं। जैसे कि ये एक क्लास के बच्चों का एक डाटा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और मार्क्स ऑब्टेंड कितने किए, और साथ में उसकी परसेंटेज भी आपको यहाँ पे लिखनी है। कितने बच्चों ने टेस्ट दिया, टोटल मार्क्स कितने थे, और कितने बच्चों ने कितने बच्चों मतलब उसका साथ में मार्क्स ऑब्टेंड के साथ साथ उनका परसेंटेज भी आपको वहाँ पे लास्ट में दिखा देना है। और उसके बाद उसका कंक्लूज़न लिख देना है, जिसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, जिसको हम मीन कहते हैं। मीन किसे कहते हैं वो लिख देना है सबसे पहले, और उसके बाद मीन कितना है आपका वो भी, उसके बाद मीडियन। और मीडियन निकाल कर, ये मीडियन का फॉर्मूला देख पाएंगे आप यहाँ पे मीडियन का। अगर ऑड के लिए और इवन के लिए दोनों के लिए आप मीडियन का फॉर्मूला अलग अलग होगा। मीडियन आपको निकाल कर फिर उसका फाइनल आपको मोड निकाल देना है, और जब मोड निकाल देंगे फिर आप उसका कंक्लूज़न रिपोर्ट एक लिखेंगे। और कंक्लूज़न रिपोर्ट में आप बताएंगे कि कितने परसेंट बच्चों के कितने परसेंट नंबर आए, यानी कि एवरेज बच्चे कितने थे और वीक बच्चे कितने थे, और आपका जो अच्छे बच्चे थे वो कितने थे, जिससे आपको इजीली क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था सीबीएसई क्वेश्चन पेपर और उसका ब्लूप्रिंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।